जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज तलहा फखर, योर होस्ट। सो आज वैसे मैं होस्ट नहीं हूँ बिकॉज आज जो हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ कर रहे हैं जो कि HR, L&D और कस्टमर सक्सेस के अंदर जो है वो गुरु माने जाते हैं। आज की हमारी जो पॉडकास्ट का थीम है बेसिकली वो कोई गेस्ट नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, बेसिकली हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सर। आप माशाल्लाह, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा इंट्रो करवा दें अपना। यार टू मच ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट, अभी काफ़ी लोग नहीं जानते बट आई एम उस्मान एजाज, बेसिकली 16 years इन द इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशंस, IT, सॉफ्टवेयर, रिटेल, एकेडेमिया वगैरह सारों के साथ एक बड़ा डाइवर्सिफाइड मज़े का एक्सपीरियंस रहा है। कोर मेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट रही है, लेकिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हायरिंग इज समथिंग आई लाइक टू डू एज वेल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आज का बेसिकली जो जैसे मैंने ऑडियंस को बताया भी, आज का हमारा जो पॉडकास्ट का थीम है वो थोड़ा डिफरेंट है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ। हमारी कोलैबोरेशन की पोस्ट जो है वो लिंक्डइन वगैरह के ऊपर भी लोगों ने देखी होगी। मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि एक स्टार्टअप फेल कब होता है? यार बहुत रीजंस होते हैं मेरे अपने फेल्ड स्टार्टअप्स हैं। सो स्टार्टअप के फेल होने पे, अच्छा इसको थोड़ा सा ना ज़रा पीछे लेके जाते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बेसिकली ना एक्साइटमेंट बड़ी होती है और आपको लगता है जो आपने बना दिया ना वो बस बेहतरीन बन गए, ठीक है, और जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल में। एक अपने ऊपर एक देयर इज अ स्लाइट पिंच ऑफ एन ओवर कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर एज एन एंटरप्रेन्योर हेल्प्स यू टू कीप इट अप एवरी डे। सो वो ठीक है, मतलब मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपको ये लगना शुरू हो जाए यू आर टू मच इन लव विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट, एंड यू आर नॉट विलिंग टू आइटरेट, यू आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन टू इट, investing your time, investing your resources, investing your learning into it. वहाँ आई थिंक स्टार्टअप की जर्नी टूवर्ड्स नॉट डूइंग दैट गुड या फेलियर, बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा, वहाँ स्टार्ट होती है। सो आई थिंक येस, रीजन बीइंग के इफ़ यू आर टू इन लव विद योर आइडिया और आपको लग रहा है कि बस अब सब परफेक्ट है और कस्टमर खुद आ जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता। ज़बरदस्त, आपकी बहुत अच्छी थॉट्स हैं इसके ऊपर। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि स्टार्टअप जो फेल होता है वो तब होता है जब वो ये समझने लग जाता है कि दिस इज़ द नॉट द राइट टाइम टू री इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पर हमारे यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं है। वट एवर यू अर्न फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द सर्विस और प्रोडक्ट, आपको उसको री इन्वेस्ट करना है जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस को आइटरेट कर सकते हैं। जिस तरह हम अभी ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, आप भी अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टू मेक श्योर डैट अवर बिजनेसेस, क्योंकि फाउंडर ही होता है जो बिज़नेस को फ्यूल कर रहा था, और साथ टीम। अब टीम की बात चल रही है तो हम इसको आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट्स परफेक्टली फाइन। चश्मा में मेरा एक और क्वेश्चन है आपके साथ। AI के आने के बाद, क्योंकि मैं कुछ मेरी स्टार्टअप वीकली सीरीज़ है, अगर आप ऑडियंस ने नहीं देखी तो मैं वीडियो पिन कर दूँगा, सब देखिएगा। उसमें हम AI की काफ़ी बात करते रहे हैं, ठीक है। अभी आज भी मेरी बात है आपसे कि लोग समझते हैं कि चैटबॉट्स और AI इंटीग्रेशंस के बाद जो कस्टमर सक्सेस है या जो कस्टमर एक्सीलेंस है वो, और जो सेल्स है वो टोटली 100% ऑटोमेशन पे चली गई और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं यार अब सेल्स का कैरियर नहीं लेकर चलना चाहिए। क्या थॉट्स हैं आपके इसके ऊपर? यार सबसे पहले प्लीज़ AI से डरना छोड़ दें। मुझे पता है बात बहुत दफ़ा हो चुकी है, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा लोग इसको पोस्ट करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई असिस्टेंट मिल जाए जो आपसे तनख्वाह भी ना लेता हो, ठीक है। सो AI को आप प्लीज़ उस तरीके से उतना ही डील करें। AI देखें, मैं अपनी L&D में ना कॉन्सेप्ट्स को बहुत ब्रेक डाउन करके चलता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो मतलब फ्यूल तो हम ही कर रहे हैं ना एज ए ह्यूमंस, तो आप उसको अपना असिस्टेंट लेके क्यों नहीं चलते। आपको देखें, ये वही वाली चीज़ है, इट्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट 1% एवरी डे। सो इफ़ यू आर नॉट लर्निंग द प्रॉम्प्टिंग या आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना आ रहा, तो इतने कोर्सेज पढ़े हुए आप वो ऑनलाइन कर लें, कोई बात नहीं, उसको एज असिस्टेंट यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू राइट समथिंग, ओके, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं हो रहा कि मैं पूरा टाइपिंग करूँ लिखूँ, तो वॉइस टाइप करके AI से उसको ठीक करवा लें। या अगर आप आइडियाज़ नहीं जनरेट कर पा रहे, जो कि हमारे साथ बहुत कॉमन होता है, राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, कंटेंट ब्लॉक आ जाता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मेरे पास एक ब्लॉक आ जाता है, हायरिंग में कभी कभार स्ट्रेटजी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है,
सो आई ऑलवेज माई गो टू इज वॉइस टाइप करो, पूरी अपनी थॉट्स डंप कर दो और वही थॉट्स पे एआई को प्रॉम्प्ट करो कि यार बी माई असिस्टेंट या बी एन एक्सपर्ट रिक्रूटर. जरा एआई को भी कभी कभार थोड़ा सा बटरिंग करनी पड़ती है. सो बी दैट एंड आप वो आपको बना देगा. आप उसको आइटरेट कर लें और आप बिल्कुल एज इट इज. अब एआई की कॉपी पेस्टिंग इज अ वेरी ग्रे एरिया जहां मैं अभी फिलहाल शायद ना जाना चाहूँ, लेकिन ये है कि आपको हेल्प जरूर करता है. तो इससे डरना बंद करें, ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए. एग्जैक्टली. क्योंकि मैं आपको पता है मैं फाउंडर्स ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसमें अक्सर हमसे क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि डिफरेंट फाउंडर्स होते हैं कि यार आप एआई से ये एक्स वाई जी चीज़ें कर दोगे. तो मेरा भी उनके लिए यही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है कि जब हम एआई को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एआई टूल्स हैं जिनको हम लीड जेन के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. एज सच लेट्स से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट आके पिच करूँगा तो आई बिलीव आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे एक्स सर्विस ले लें. ऑन टॉप ऑफ इट साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ कि यार ठीक है, मैं पहले आपकी कुछ पोस्ट लाइक करूँगा, कुछ आपके लिए एंडोर्समेंट्स करूँगा आपके लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, आपको मल्टी सेल का टच दूँगा. लेट्स से अगर मैं आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको ईमेल के ऊपर या आपके किसी प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, लेट्स से इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लीड जेन के लिए, ट्विटर है, टेक फाउंडर्स के लिए ट्विटर बहुत चलता है, तो मैं आपसे वहाँ पे कनेक्ट करूँ जस्ट टू मेक श्योर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. और मैं आपसे पिच करने की बजाय मैं आपको आपकी रीसेंट अचीवमेंट जो है, आपकी कोई भी ऐसी अचीवमेंट है उसके ऊपर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ. तो ये एआई सिग्नल्स होते हैं. अब ये सिग्नल्स की बात मैंने इतनी लंबी इसलिए की क्योंकि ये सिग्नल्स हम हर टाइम मैनुअल नहीं कर सकते. जैसे अगर मुझे 1000 बंदे को रोज़ आउटरीच करना है, उनको पिच करना है, तो मैं 1000 बंदे को पकड़ के मैसेज ही करूँगा कि और मैं इसको एंडोर्समेंट ही करूँगा. ये काम हम ऑटोमेशन पे कर छोड़ते हैं. सो एआई यहाँ पे हमारी तो बहुत हेल्प करता है, लेकिन आपकी भी करता है कस्टमर सक्सेस के अंदर. ऑब्वियसली बिल्कुल करता है. एआई के बगैर मुझे तो अब ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती. नॉट दैट के वन शुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, बट वन शुड टेक इट एज अ सपोर्ट. टेक्नोलॉजी आपके फायदे के लिए होती है ना, वही वाली चीज़ है. हम सेलफोन्स अपग्रेड करते हैं क्यों? क्योंकि वो एक एनहांस टेक्नोलॉजी होती है, एनहांस सिस्टम होता है. तो उसी तरह ये एनहांस सिस्टम है. आपको टेक्नोलॉजी से तब डरने की ज़रूरत है अगर आपको अपने स्किल सेट पे या अपनी टीम के स्किल सेट पे पूरा यकीन नहीं है. सो प्लीज़ आप बेहतर है कि आप कोशिश करें कि अपने ऊपर इतना यकीन करें कि आप एक मशीन से ना डरें. बाकी यस, हो सकता है कि कुछ रोल्स रिडंडेंट हो जाएं. जैसे फॉर एग्जांपल करिकुलम डेवलपमेंट में हो सकता है कोई स्पेसिफिकली बहुत हाई लेवल पे हायरिंग ना हो और उसका ऐसा कोई बंदा हायर हो जो प्रॉम्प्ट अच्छे से कर सके. एवोल्यूशन ऑफ जॉब्स और एवोल्यूशन ऑफ रोल्स बिल्कुल हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ रोल्स अभी तक चैट जीपीटी को आए हुए कितना टाइम हो गया? अभी काफी टाइम हो गया, आई थिंक. आई गेस 3 से 4 साल हो गए. एंड आई बीन इन द रिक्रूटमेंट. ऐसी कोई जॉब है फिलहाल मेरे पास नहीं है जो एल्यूमिनेट हो गई. एल्यूमिनेट तो बहुत हो चुकी है. ज़बरदस्त. अच्छा उस्मान भाई, हमारे पास मेरी स्टार्टअप फाउंडर्स की कम्युनिटी है, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था एक मेंबर ने. कस्टमर सेटिस्फेक्शन खासतौर पर सर्विस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको पता है अब तो बहुत ज़्यादा बूम हो गया सास, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं. तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है. प्लेयर्स, ठीक है, कुछ लोग अपने बिग टीम के ऊपर खेलते हैं, कुछ लोग अपनी जो है वो प्राइस के फैक्टर के ऊपर खेलते हैं, ठीक है, प्राइस को इतना गंदा कर दिया हमारी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कि वो आई बिलीव हम सब फिर एंड पे यही कहते हैं कि वी आर नॉट गोना वर्क सर्विस इन पाकिस्तान. बिल्कुल. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपको क्या है कि हर वो कस्टमर को कैसे एंगेज रखा जाए और हैप्पी रखा जाए कि वो हमारा रिपीट कस्टमर बनता रहे और हम उसको जो है ना अपनी सर्विस ऑफर करते रहे. देखिए, हर वक्त तो आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं होते तो कस्टमर कैसे खुश होगा? ठीक है. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप ये समझें कि अगर आपका वो कस्टमर है तो क्या आप उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, आप उसकी किस तरीके से आप उसको लेके चल रहे हैं, आपकी सर्विसेज में क्या वो चीज़ अभी भी है कि नहीं. मैनी अ टाइम्स फाउंडर्स के साथ मेरा सबसे बड़ा इशू यही चलता है कि जी स्टिकीनेस जो ख़त्म हो रही है प्रोडक्ट के साथ, वो इस बेस पे हो रही है क्योंकि आपने उसको आइटरेट नहीं किया एज पर ग्रोइंग नीड्स. अब जैसे छोटी सी बात करें, एवोल्यूशन जिस तरह जनरेशन्स की हो रही है उनकी नीड्स फ़र्क होती जा रही. हम मिलेनियल्स हैं, हमने बहुत चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा, हम सब्र शुक्र कर लेते हैं चीज़ पे.
लेकिन जो आगे जेन जी जेन अल्फा है ये एक वैल्यू ढूंढते हैं हर चीज़ में। ये कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी वाले को ना ज़रा ज़्यादा दिल पे ले गए। तो अब आपका कस्टमर ही बेसिकली वो आना है, ठीक है। तो अगर हम अभी इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम इनकी सेटिस्फेक्शन को गेज नहीं कर सकते। हाँ, कस्टमर को सेटिस्फाई रखने का सबसे बड़ा बेहतर तरीका ये कि आप अपनी सर्विस पे फोकस करें, आप कस्टमर के फीडबैक को पे फोकस करें, आप कस्टमर का फीडबैक एक्वायर करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसकी नीड्स को समझने की कोशिश करें। ऑब्वियसली यहाँ मैं थोड़ा सा हवाला उस बात का देना चाहूँगा जो भी आपने पहले कही थी कि जब इतनों को आउटरीच करना होता है तो हर किसी को कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता, विच आई डू एग्री। पर जहाँ आप अपनी सर्विस को बेहतर कर सकते हैं, जहाँ अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, वहाँ ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप कस्टमर रिटेन करते हैं। और लॉयल कस्टमर आपको ज़्यादा देता है बजाय कि आप न्यू एक्वायर करने में चले जाएं। तो यू हैव टू गेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेटन्ड आउट। एग्री विद यू, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि जब आप रिपीट कस्टमर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो एक कॉस्ट है, ओपेक्स कॉस्ट है जो आपकी, वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ रहा। और जैसे आपने बात की कि माँ बाप भी खुश नहीं होते, ये बहुत ज़बरदस्त बात थी, लेकिन इसके अंदर ये है कि कस्टमर खुश हो सकता है क्योंकि जब आप उसको मेरी नज़र में मेरी थॉट्स हैं, मे बी सम ऑफ देम आर नॉट एग्री विद मी, कि कस्टमर को जब आप इंगेज रखेंगे विद द फीडबैक एंड वैल्यू, आजकल जैसे हमने बात की जेन जी जेन अल्फा की, तो दे आर बिलीवर ऑफ वाई नॉट हाउ। एग्जैक्टली। जब आप अपना वाई फैक्टर ऑन टॉप रखेंगे अपनी सेल्स के अंदर, अपने सेल प्रोसेस के अंदर, तो आपको वो हाउ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कस्टमर जो है वो हाउ फैक्टर को अभी निगलेक्ट कर देता है। वाई फैक्टर देते हुए आपको उसकी नीड्स इन्हांस करनी है, तो वो उससे काफ़ी हद तक आपके साथ इंगेज भी रह सकता है और इवन जो कि आपको बिजनेस भी दे सकता है। सर मज़े की बात ये है कि अगर आप वाई फैक्टर, वो जो आपने बात की, उसको आप रख लेना इनटू द माइंड कि जी वाई फैक्टर को आप एनहांस कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर कई दफ़ा प्राइस को देखता भी नहीं है। प्राइस ना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी गो टू फाइन हाई एंड रेस्टोरेंट्स, राइट, ऑल्दो खाना उतना ही मिलेगा जितना घर पे, बल्कि घर पे उससे ज़्यादा मिल जाता है, बट वी आर समवॉट अनविलिंग, नॉट विलिंग टू focus on the price. Reason being because we do find the luxury factor in it, or the factor that we enjoy it, or the factor that we like it. It's adding value to our day. हमारी ज़िंदगी किसी पहलू में वो खुशी लेकर आ रहा है। So उस वाई पे फोकस करें। कस्टमर कहीं का प्राइस पे, हमारा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि महंगा करेंगे ना तो बिकेगा नहीं। आप यकीन करें, मैं आपको आज एक कन्फेशन करता हूँ, एंड दैट इज फॉर यू गाइस। मेरा एक इनिशिएटिव आपको पता है मैंने निकाला था, दिस वाज अ वेरी बिग सोशल एक्सपेरिमेंट, इट वाज कॉल्ड पॉकेट फ्रेंडली ट्रेनिंग्स। वो अभी भी एक एक्टिव ग्रुप है व्हाट्सएप पे, और मुझे वो ट्रेनिंग करने का मजा बहुत आया था। आपको याद है मैंने उस ट्रेनिंग की प्राइस क्या रखी थी? मैंने बोल चुका हूँ सर, इट वाज अ फुल ट्रेनिंग जो पूरा दिन होती थी, 6 आवर्स मिनिमम मैं एंगेज कर रहा था, और उसके बाद मेरे कंटिन्यूड एंगेजमेंट अभी तक है मेरे उन ट्रेनिंग्स के साथ, एंड दैट वाज प्राइस एट ₹400 ओनली। 400 का आजकल क्या आता है आप ये बताएं। Unfortunately, even at that time, those who were just concerned about the price never even paid me ₹400, but those who weren't brought many people in, कि उन्हें पता था कि वैल्यू ऐड हो सकती है। So प्राइस पे ना इतना नहीं खेल सकते हम, वैल्यू पे करें। एग्जैक्टली, टोटली एग्री विद यू। जिस मान भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर हम मूव करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन है जो आपके दिल की आवाज़ होगी, मेरी भी है वैसे तो। हम जब भी फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें अक्सर सुनने को मिलता ही है, समझने तो बात आती है कि फाउंडर्स अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं पावर ऑफ L&D, कंसल्टिंग और टीम्स के ऊपर। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? यार इस पे तो मैं भरा बैठा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, आई डोंट नो, शायद वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, वैसे मैंने एक्सपीरियंस तो काफ़ी किया है चेंज, और जब आपका किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट कोई अगला बंदा आके करना चाहे ना, तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक छोटा न्यूबॉर्न बच्चा भी रेजिस्ट करता है अगर आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करें, ठीक है। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उस चेंज को आप रेजिस्टेंस से रोक सकते हैं, और वो इस तरह आप रोक सकते हैं कि आप बजाय के अगले बंदे को, पर्टिकुलरली दिस इज समथिंग आई यूज इन माय ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वगैरह, कि अगले बंदे को ये ना बताएं वो क्या मिस आउट कर रहा है, या ये तुम्हें नहीं पता, या आप फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं। आप उसको बताएं कि ओके फाइन, तुम्हारी कंपनी का ये एनालिसिस था, ये तुम अच्छा कर रहे हो, एनहांस करने के लिए यू विल नीड दिस। सो दैट्स वेयर यू स्टार्ट गेटिंग द राइट रिस्पॉन्स, एंड
मेरा सक्सेस रेट उस पर बहुत ज़्यादा रहा है कि जब एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिशन पे बात की जाती है वहाँ आपका फाउंडर या आपका कोई भी ऑडियंस जो आपको रेजिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से L&D वगैरह आपकी अच्छी चल जाती है। फाउंडर्स को ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस लर्निंग कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटिन्यूस लर्निंग कह लो, चलो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर होना चाहिए। रीजन बीइंग कि आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आपकी टीम्स भी बेहतर बनेगी, आपकी टैलेंट एक्विजिशन बेहतर होगी, आपकी हायरिंग बेहतर होगी और आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर भी बेहतर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ दिस साइकिल विल एक्चुअली कंटिन्यू। ज़बरदस्त। मेरी भी इसके ऊपर मिक्स एंड मैच जो है ना थॉट्स हैं आपके साथ, क्योंकि अक्सर हम भी जब सेल्स कोचिंग में फाउंडर्स के साथ, हमारे दो सोल्यूशन है बेसिकली सेल्स कोचिंग के अंदर। एक आपको पता है फाउंडर्स कोचिंग है और एक हम फ्रैक्शनल SDR एंड BDR प्रोवाइड करते हैं। जब मेरी अक्सर डिस्कवरी कॉल के ऊपर बात हो रही है कि वी आर प्रोवाइडिंग फाउंडर्स ट्रेनिंग, तो यहाँ पे ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हाउ कैन अ फाउंडर लर्न? यार ये बहुत बड़ा डिलेमा है मेरे ख्याल से। इट इज एंड याद है अभी हमने पॉडकास्ट के शुरू में क्या बात की थी कि हाउ यू नीड टू लव योर आइडिया बट यू नीड नॉट टू बी अनकंडीशनली इन लव विद योर आइडिया और योर बिजनेस। रीजन बीइंग कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उसी गलतियाँ नहीं नज़र आती, तो वो निब्बा निब्बी शोना वाला फेज जो है ना वो आपके बिजनेस के साथ नहीं आपका होना चाहिए। आपका माइंड इतना खुला होना चाहिए कि अगर कोई आपको एक्सपर्ट अपनी फील्ड में गाइड कर रहा है कि दिस इज समथिंग विच कैन मेक योर बिजनेस बेटर, दिस इज समथिंग विच कैन एनहांस योर प्रॉस्पेक्ट्स, एटलीस्ट हैव द माइंड एंड ओपननेस टू लिसन टू दैट, क्योंकि आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में फीडबैक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जैक्टली, टोटली एग्री विद यू। और यही मेरे ख्याल से आज की हम इस पॉडकास्ट की वजह से यही बात क्लियर करना चाहेंगे कि व्हेन एवर वी कॉल्ड इट कि यार आपको L&D में जाना है या आपने अपने फोन टीम को ट्रेनिंग देनी है या आपने खुद सेल्स की ट्रेनिंग लेनी है, बिकॉज सेल्स आर द कोर ऑफ एवरी स्टार्टअप। जैसे हमने बात की कि अगर स्टार्टअप नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी डेडिकेटेड इंजीनियर्स बिठा लें अपनी टीम में, वो सक्सेस का रेट नहीं रहता। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक जो है ना मिसकंसेप्शन है जो हम आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, इसके बाद बात आ जाती है कस्टमर एक्सपीरियंस की। मैं दोबारा से इसके ऊपर आ रहा हूँ। अब कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अक्सर हमें ये फीडबैक सुनने को मिलता है कि तब तक सब अच्छा है जब तक आप पैसे नहीं मांग रहे, तब तक सब अच्छा है जब तक आप उनसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे। लेट से हमें चीज़ों को जो है ना वो रिव्यू करने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है, हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। लेट से सेल्स के प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो हमें पिछले प्रोसेस देखने चाहिए, पहले टीम्स क्या कर रही थी, अब टीम क्या कर रही है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है? आई थिंक यू शुड बी दैट ओपन टू शेयर योर विंस एंड लूजर्स। अगर आप कोई आपसे डिस्कवरी कर रहा है तो बहुत बड़ा चांस है कि आपने उसे पहले रीच आउट किया, क्योंकि आपको पता है आपकी एक नीड है। तो जब वो उस नीड को अच्छे से फुलफिल करने के लिए आपसे डिस्कवरी क्वेश्चन कर रहा है, हो सकता है आपने रेवेन्यू ना किया और आपको लिखते हुए प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग रेवेन्यू तभी आप किसी सेल्स कंसल्टेंट या कस्टमर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को अप्रोच करेंगे ना, क्योंकि रेवेन्यू नहीं है या बहुत कम है या आपके गोल्स ज़रा डिफरेंट है। तो अगर वो आपसे चीज़ें मांग रहा है या आपको बेहतर हेल्प करना चाह रहा है तो आप कर लें। अगर आप नहीं शेयर करना चाह रहे, आप किसी NDA में है या आपके पार्टनर्स आपको ये फिगर्स शेयर नहीं करने देना चाह रहे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन ओपन कन्वर्सेशन विद द कंसल्टेंट और एनीवन एंड देन टेल देम कि जी ये सीन है, आई एम अंडर एन NDA समथिंग, लेकिन दिस इज समथिंग आई वुड वांट योर हेल्प इन। आप पहले खुद तो क्लैरिटी लेके आए ना आपको हेल्प क्यों चाहिए। अभी इस पे मेजर इश्यूज जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू द काइंड ऑफ टीम्स दे नीड टू बिल्ड या किस तरीके से काम करना चाहिए, वो भी आई गेस वी आर गोना डिस्कस दैट। तो आई बिलीव कि आपकी पहले क्लैरिटी खुद होनी बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते हैं क्या, आप अपने बिजनेस से चाह क्या रहे हैं, इसका आउटकम क्या है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हूँ। इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, MNCs और स्टार्टअप्स के अंदर लोग कहते हैं बहुत डिफरेंस है। अब मैं अगर आज प्राइमरीली सेल्स की और कस्टमर एक्सपीरियंस की टीम्स की बात करूं
तो एमएनसी में हायरार्की क्या होती है, स्टार्टअप्स में क्या होती है? एमएनसी में कुछ हायरार्कीज प्रोबोनो पे क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, और कुछ स्टार्टअप्स के अंदर कुछ वो चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी की जा रही होती हैं डिफरेंट वेज के अंदर। व्हाट इज़ एन आइडियल जो है ना हायरार्की जो कि स्टार्टअप के अंदर होनी चाहिए सेल्स की और कस्टमर एक्सपीरियंस की? अच्छा सर, इसको ना आप पहले इसको ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इमेजिन करें, ठीक है? आई वांट यू गाइस, अगर इफ यू आर राइटिंग या इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो जस्ट टेक आउट अ पेपर एंड लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, बिकॉज द मोर यू आर गोना राइट द मोर बेटर यू आर गोना अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी पहले चीज आएगी सेल्स, ठीक है? ये हम प्री सेल्स की बात कर रहे हैं। इसमें बेहतर ये है कि आप बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करें। आपके सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एसडीआर जिनको हम कॉमनली कहते हैं, हु आर गुड एट कोल्ड कॉलिंग एंड लीड जेन, ठीक है? उसके बाद आप अकाउंट एग्जेक्टिव्स की तरफ जाएं या सेल्स एग्जेक्टिव्स की तरफ जाएं, जो बेसिकली नीड एनालिसिस करेंगे और ट्रायल्स देंगे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की, ठीक है? एंड देन यू गो टूवर्ड्स क्लोजिंग द डील, जहां आप इन्वॉल्व कर सकते हैं पोस्ट सेल्स टीम को, ठीक है? और ये मॉडल बेशक ऐसा है जो एमएनसीज यूज करती हैं या बिगर स्टार्टअप्स यूज करते हैं, बट अभी तक जितनी कंपनीज को कंसल्ट करके ये वाला सेटअप लगवाया है, दे हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल। और उसके बाद आपका ये होता है कि आपकी नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होती है। अच्छा, ये वो पार्ट है जो हम अक्सर मिस करते हैं। आपने पहले सेल्स करनी है, फिर आपने कस्टमर को अच्छे से ऑनबोर्ड करना है, और फिर आपने उसकी लॉयल्टी मेंटेन करनी है। ये 3 स्टेप्स आप याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। आप ऑनबोर्डिंग करें, आप इंश्योर करें कि कस्टमर वार्म अप हो रहा है आपके प्रोडक्ट को, उसके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। यहाँ आपका सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस का ओवरलैप आना शुरू होगा, ठीक है? और सेल्स सॉर्ट ऑफ हैंड ऑफ कर रही है, ऑनबोर्डिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर सक्सेस आप कह लो उसको पकड़ रही है, ठीक है? और उसके बाद आपने कस्टमर की लॉयल्टी पे काम करना है। अब लॉयल्टी पे कैसे काम करना है, उसकी भी 10 चीजें हो सकती हैं। कस्टमर के इश्यूज देखें, अगर आप विजिट्स कर सकते हैं विजिट्स करें, कस्टमर की बिजनेस और उसके बिजनेस गोल्स को अंडरस्टैंड करें, और उसी में से आपकी अपसेलिंग और एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज भी निकल आएगी। तो ये कुछ चीजें अगर आपने ये स्ट्रक्चर्स बना लिए ना, तो आई एश्योर यू आप सेल्स अच्छी कर लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे all of the business are here to earn money. Okay, if you need to do charity, then you can do charity, but most of the businesses are here to earn money and there's no harm in that. चैरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने ये यहाँ से आगे मेरा अभी मेरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। Sure. वो ये है कि अक्सर हम सुनते हैं सेल्स के अंदर, खासतौर पर कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर, XYZ सैलरी ब्रैकेट, जो अभी हम कुछ हिस्सा पहले डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है? और XYZ सैलरी ब्रैकेट होता है विद 0 KPI जो कि वो अचीव कर सकें। मतलब अगर आप किसी से कुछ कमिटमेंट लेनी होती है ना, हमने कमिटमेंट की बात की कि यार ठीक है, विल डू आवर बेस्ट। बिजनेस सेल्स आना वो अल्लाह ताला का ऊपर है, लेकिन मेहनत करना इंसान के ऊपर है। अगर हम मेहनत नहीं करते, एग्जांपल देता हूँ कि हम XYZ सैलरी ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद XYZ कमीशन सेट विद XYZ बेनिफिट्स, और सेल आपकी 0 है सिंस लास्ट 2 months 3 months, क्योंकि एक एवरेज साइकिल जो होता है वो 3 महीने का होता है। एक भी जो है ना रिसोर्स का 3 महीने के बाद तो जो सेल नहीं आ रही, जिसमें हम लोग देयर समथिंग रॉन्ग, क्योंकि 3 months में बेयर मिनिमम चाहिए होते हैं रिसोर्स को सेट होने में। 3 months बेयर मिनिमम चाहिए थे रिसोर्स को जो है ना वो कंपनी की ऑफरिंग्स को समझते हुए। लेकिन 3 months के बाद कुछ लोग, कुछ चीता ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो कि 1-1 महीने के अंदर तबाही मचा देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो 6-6 महीने हो गए, दे आर स्टिल ब्लेमिंग देयर ऑर्गेनाइजेशंस कि यार हमें XYZ टूल्स नहीं लेके दिए जा रहे, हमें ये चीज़ें नहीं लेकर दी जा रही। क्या थॉट्स है आपके इसके? यार सबसे पहले प्लीज़ ब्लेम गेम तो बंद करें, क्योंकि हमारे, अब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, साउथ एशिया कह रहे हैं, चले जनरली कह रहे हैं, जनरली ह्यूमन साइकी ये है कि जब आप किसी और को ब्लेम देते हैं ना, तो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि चलो मेरी तो गलती नहीं थी ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लेम गेम सबसे पहले तो बंद करें, ठीक है? कि ये हालात नहीं, वो हालात नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कंपनी डिफरेंट लेवल पे होती है। अब आप हर कंपनी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको स्टार्टिंग में ही एक पर्टिकुलर बड़ा सा अमाउंट दे दे, उसके बाद वो आपके बेनिफिट्स भी मीट करे और आपको फ्रीडम ऑफ वर्क भी दे कि जी आप एम्पावर्ड हो,
तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी फैक्टर पे, काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना. हो सकता है कि अ पर्सन लाइक मी वुड लाइक एम्पावरमेंट मोर देन मनी. आई नीड मनी, आई डू एग्री, बट मुझे पसंद आता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग की एम्पावरमेंट दी जा रही. सिमिलरली किसी का गोल इज ओनली मनी मेकिंग. ठीक है, सो आप अपने गोल्स को तो अंडरस्टैंड करें, लेकिन आपको एक कोई चीज़ एक आधी पे आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए. ठीक है, बट फिर आप अपने आप को प्रूव तो करें ना, आप एटलीस्ट काम करके तो दिखाएं. वही वाली चीज़ है, मेरी वाइफ एक एग्जांपल मुझे बहुत देती है ना, जब कभी मैंने बड़ा कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट मारा है ना, तो शी सेज के अगर मैं रोज ही एक ही तरह का खाना बना के देती जाऊं तो हाउ लॉन्ग विल यू कीप अप्रिशिएटिंग इट, राइट? एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस, कि अगर आप बाद में आपको जिस काम के लिए रखा है आप वही नहीं कर रहे, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि जी आपको एम्प्लॉयर कुछ ना करे. ठीक है, और दूसरा, आई डोंट अंडरस्टैंड majority of the people I see on the social media, I see on WhatsApp communities I'm in, are just, you know, वो बहस बढ़ाए बहस कर रहे हैं. कल एक मेरे पास एक मैसेज था जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं आज आपको सुबह भी बता रहा था. वो कंपनी की क्या सिचुएशन है, यू नेवर नो. स्टार्टअप है यार, वो ये नहीं हो सकता कि एक स्टार्टअप है तो एक फ्रेशर को 2-2.5 लाख रुपया देना शुरू कर दे. ठीक है, हो सकता है उनका बजट 70-80 तक की हो, विच इज फाइन, लेकिन उस पे बैशिंग उस ग्रुप में चल रही है, ये तो है ही नहीं, ये तो सैलरी कम है. तो भाई ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन है आजकल के हालात के हिसाब से, जो हम छोटे तो सोचते थे कि लाख रुपए जिस दिन सैलरी हो जाएगी ना उस दिन तो जिंदगी सेट हो जाएगी. तो वो ठीक है, वो सिनेरियो अब नहीं है, लेकिन आपसे बदतर हालात के लोग भी हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत आपको एफर्ट पे ऑफ करता ही करता है. ये आपका एक ईमान होना चाहिए, ये आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आपका एफर्ट आपको पे ऑफ एंड में कर देगा. मुझे पता है कन्वर्सेशन शायद आपके उससे सवाल से इतनी मैच ना की हो, लेकिन आई जस्ट वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि खाली ब्लेम गेम से या खाली रोने धोने से कि जी ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपका कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट आप काम तो कर नहीं सकेंगे ना, आप काम कर सकेंगे ना, आप किसी ना वो कन्वर्सेशन आपको कुछ पे बैक कर रही है. एग्जैक्टली, आप अपने आप को मेंटली स्ट्रेस आउट कर रहे हैं ना. वी आर IT प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट दैट टिपिकल मच. ठीक है, आपको वो चीज मेंटली स्ट्रेस आउट कर रही है ना. अब अगर आप मेंटली स्ट्रेस आउट होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? काम नहीं कर सकेंगे, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे. तो इसमें एम्प्लॉय साइड पे भी ये कि वो काम करे और एम्प्लॉयर साइड पे भी ये कि वो काम करे और अपने वर्क कल्चर इस तरह का रखें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो स्ट्रेस ना हो, बल्कि जिस तरह हमने बात की वैल्यू ड्रिवन हो. सर एग्जैक्टली, इधर अगर मैं एक पॉइंट रेज करूं तो आई होप वी हैव सम टाइम टू डू दैट. या श्योर. सर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सबसे पहला सक्सेस फैक्टर ये है कि आप अपने आप को गलत चीज़ों में स्ट्रेस आउट ना करें. देयर इज अ डिफरेंस. एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो जरूरी जो एक आपकी ड्राइव होती है, यानी कि आपको पता है कि आपने कस्टमर की ये क्वालिटी डिलीवर करनी है, ये करना है, उसमें एक हल्का सा स्ट्रेस आना इज फाइन. ठीक है, और वो होना भी चाहिए. इट्स अ क्रूशियल ट्रेट फॉर सर्वाइवल. ठीक है, लेकिन एक वो जो आपको बॉग डाउन कर देता है बिल्कुल. अगर आप यही इन्हीं चीज़ों में घूमते रहेंगे ना, यार उसने सैलरी उसने बहुत गंदी ऑफर की, उसने तो मुझे इंटरव्यू में इतना बुरा ट्रीट किया, उसने तो मुझे ये जो हो गया, जस्ट ट्राई टू मूव ऑन एंड ट्राई टू फाइंड योर वर्ड्स. क्योंकि वही वाली चीज़ है कि अगर आप इंडस्ट्री में तो आप बिला वजह तो नहीं है, कोई ना कोई किसी ने वर्ड्स देखी है तो आप इंडस्ट्री में है ना. एग्जैक्टली. और वैसे भी फर्स्ट हायर जो है वो जिसने आपको इंडस्ट्री में लाया है, उसमें कुछ ना कुछ स्पार्क आपने देखा. सर मुझे आज तक अपनी फर्स्ट बॉस याद है. इनफैक्ट मैं अभी भी उनसे राब्ते में हूँ. आई ट्राई कि मैं उनको टैग कर दूँ जब भी पॉडकास्ट रिलीज हो, तो शी नोज मैं उन्हें बहुत तंग करता हूँ. बट उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी. उन्होंने कहा था उस्मान, अपॉर्चुनिटी ना एक बड़ी कम एंड गो वाली सिचुएशन होती है, आएगी एकदम चली जाएगी. तुम अगर इंतजार करते रहोगे तो तुमसे ग्रैब नहीं होनी, लेकिन तुम अगर रेडी होगे तो तुमसे अपॉर्चुनिटी पकड़ी जाएगी. आप यकीन करें सर, जब मैंने उनकी इस बात को समझा था ना, उससे विद इन अ ईयर मेरा करियर बहुत मेजर बेहतरीन चेंज हुआ था. जबरदस्त. लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, importance of CRM in sales and customer experience. Yeah, primarily in a startup. CRMs क्यों ज़रूरी हैं? सर आपकी ट्रैकिंग होना, आपकी अकाउंटेबिलिटी होना तो हर चीज़ में ज़रूरी है. अगर आप जनरली भी बात करते हैं, अगर मैं जस्ट कोटिंग, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम आई कैन ओनली कोट दैट कोट, एंड आई एम सॉरी मेरे पास आयत नंबर वगैरह मेरे जहन से निकल गई है.
लेकिन ये है कि आपके तो मज़हब में भी लिखत पढ़त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो CRM भी आपकी लिखत पढ़त ही है, ठीक है। और आपने उसमें अकाउंटेबिलिटी डाली है, आपने उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डाली है, आपको पता है कस्टमर किस स्टेज पे है, आपको पता है कि जी इसको यहाँ लिखने का फ़ायदा ये है कि जी मुझे ये एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने कस्टमर से आगे कन्वर्सेशंस कैसी डिराइव करनी है। तो CRM होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन CRM पे एकदम इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक न्यू कंपनी है और आप एक न्यू स्टार्टअप है, तो आप सिंपल गूगल एक्सेल शीट पे भी अपनी अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं, और उसको जब तक आप इस काबिल नहीं होते कि आप CRM पे इन्वेस्ट करना चाहें या आपका माइंड नहीं बनता, तो तब तक आप एक्सेल शीट यूज़ करें। देयर भी न्यूमरस स्टार्टअप्स जिनको मैंने हेल्प किया, हमारा एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था और वो गूगल शीट से मैंने उनको ड्रॉप डाउन के साथ बना दिया था, या इन एनी केस मैंने खुद सीखा था। बिकॉज आप काम तो स्टार्ट करें ना, लोग लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट तो पकड़े ना, इन चीज़ों पे ना बैठे रहे कि यार अच्छा यार मैं स्टार्ट तो कर दूं, कस्टमर एक्सपीरियंस में अच्छा तो दे दूं, CRM नहीं है मेरे पास, नहीं बन जाता है, कोई बात नहीं। ज़बरदस्त। सो आई बिलीव ये वैल्यू बॉम्ब्स थे आज की पॉडकास्ट, और हमारे व्यूअर्स को भी होपफुली ये पसंद आएंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर जो है ना आगाह कीजिएगा। ड्रॉप डाउन में अगर आप उस्मान भाई को कमिंग एपिसोड्स में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टैग हिम, ताकि मैं इनको पकड़ सकूँ। और टुडे वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई वेरी होपफुल कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अपने फीडबैक दीजिएगा, और TF बिजनेस सॉल्यूशंस और स्टार्टअप पल्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्टअप पल्स हमारी CSR कम्युनिटी है बाय द TF बिजनेस सॉल्यूशन, जिसमें हम फाउंडर्स और BD कंसल्टेंट्स को लाइनअप करते हैं। सो डू जॉइन अस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।